अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति माँ भगवती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी मानवीय सीमाएं और अज्ञानता आड़े आ ही जाती हैं। हम चाहे कितनी भी सावधानी से पूजन करें, अनजाने में मंत्रों के उच्चारण, विधि विधान या सामग्री के अर्पण में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। लेकिन माँ का हृदय तो करुणा का सागर है। वो हमारे बाहरी आडंबरों या शुद्ध मंत्रों की अपेक्षा हमारे हृदय के सच्चे भावों को देखती है। अपराध क्षमापन स्तोत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक अबोध बालक की अपनी माँ के प्रति वो पुकार है जिसमें वो अपनी समस्त भूलों को स्वीकार कर पूर्णतः शरणागत हो जाता है। आइए अपनी आत्मा की गहराइयों से अहंकार को त्याग कर और श्रद्धा के दीप जलाकर माँ जगदम्बिका के चरणों में ये क्षमा प्रार्थना अर्पित करें। ये प्रार्थना हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम चाहे कितने भी अपराधी क्यों न हों, माँ की ममता हमें कभी निराश नहीं करती। क्योंकि संसार में कुपुत्र तो हो सकते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। हे महामाया, जगत जननी, परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन और रात अनगिनत अपराध होते रहते हैं। पग पग पर अज्ञानतावश त्रुटियां होती हैं, किंतु यह मेरा अपना बालक है और मेरा दास है। ऐसा विचार कर मेरे उन सभी ज्ञात अज्ञात अपराधों को आप अपनी असीम करुणा और वात्सल्य से क्षमा करें। हे माँ, न मैं आपका आवाहन करना जानता हूँ कि आपको कैसे हृदय में धारण करूँ, न ही मैं विसर्जन की विधि से परिचित हूँ कि आपकी महिमा का गान कैसे करूँ, और न ही मुझे शास्त्रोक्त विधि विधान से आपकी पूजा करने का लेश मात्र ज्ञान है। हे जगदम्बिका, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे अपनी ममतामयी छाया में ढक ले और मुझे क्षमा प्रदान करें। न मुझे कठिन मंत्रों का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण आता है, न पूजा की सूक्ष्म और जटिल क्रियाओं का बोध है, और न ही मेरे हृदय में वैसी निष्काम और अनन्य भक्ति का वास है जैसी महापुरुषों और ऋषियों की होती है। हे जननी, मैंने भाव विभोर होकर, भयभीत होकर या अनजाने में जो कुछ भी टूटी फूटी पूजा की है, जो भी पुष्प या जल आपको अर्पित किया है, उसे अपनी दिव्य दया से पूर्ण और स्वीकार्य मानिए। इस चराचर जगत में कुपुत्र तो बार बार पैदा हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसी अटल और अटूट विश्वास के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महादेवी, आपकी शरण में आए हुए मुझ जैसे दीन, दुखी, दरिद्र और अल्पज्ञ बालक की रक्षा का संपूर्ण भार अब आप पर ही है। मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूँ कि मैं अपराधों का पुंज हूँ, दोषों से भरा हुआ हूँ। फिर भी मैं आपकी दया का एकमात्र अधिकारी हूँ, क्योंकि आप करुणामयी, भक्तवत्सला और ममता की प्रतिमूर्ति हैं। जो कुछ भी मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन मुझसे इस समय अनजाने में संपन्न हुआ है, उसे एक माँ का कोमल हृदय रखकर सहर्ष स्वीकार करें और मुझ पर सदा अपनी प्रसन्नता बनाए रखें। हे माँ, आप ही मेरी परम गति हैं, आप ही मेरी अंतिम शरण हैं, और इस अनंत संसार सागर में डूबते हुए मुझ जीव के लिए आप ही एकमात्र सुदृढ़ नौका और सहारा हैं। मेरे समस्त मानसिक क्लेशों, शारीरिक व्याधियों, कष्टों और आध्यात्मिक बाधाओं को जड़ से समूल नष्ट करें और मुझे अपनी निस्वार्थ एवं पावन भक्ति का वरदान प्रदान करें। अज्ञान के अंधकार में मैंने जो भी शब्द अनुचित या त्रुटिपूर्ण बोले हों, जो भी पूजन सामग्री अर्पित करना मैं विस्मृत कर गया हूँ, या जो भी शास्त्रोक्त मर्यादा मुझसे लांघी गई हो, उन समस्त भूलों के लिए मैं बार बार आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर मस्तक झुकाकर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हे करुणामयी, मुझे क्षमा करें। हे दयामयी माँ, मुझ पर सदा अपनी वात्सल्यमयी और कल्याणकारी अमृत दृष्टि बनाए रखें और जीवन के इस अत्यंत दुर्गम और कठिन मार्ग पर मेरा हाथ थामकर हर संकट से मेरी रक्षा करें। आप सर्वशक्तिमाली, सर्वव्यापी और समस्त ब्रह्मांड की एकमात्र स्वामिनी हैं। मेरी इस करुण पुकार को सुने और मुझ जैसे तुच्छ जीव का कल्याण कर अपना सानिध्य प्रदान करें। इति शुभम। इस प्रकार हमने अपनी समस्त त्रुटियों और अज्ञानता को माँ भगवती के उन पावन चरणों में अर्पित कर दिया है, जो संपूर्ण जगत को अभयदान देने वाले हैं। क्षमा मांगना केवल अपनी गलती स्वीकार करना नहीं है, बल्कि ये माँ के प्रति हमारे उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि हम चाहे जैसे भी हों, हैं तो उन्हीं की संतान। विश्वास रखिए, जब हम सच्चे हृदय और भीगी आंखों से माँ से क्षमा मांगते हैं तो वे हमारे अपराधों को नहीं गिनती, बल्कि हमें अपनी ममतामयी गोद में समेट लेती हैं।
ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि भक्ति का असली सार विधि विधान की पूर्णता में नहीं, बल्कि शरणागति के भाव में है। माँ जगदम्बिका की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों और आपके हृदय में भक्ति की अविरल धारा बहती रहे। इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी।